हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में ये क्वेश्चन आता है तो आपको आगे के जो भी प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करने में और आसानी होगी। तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया है f such that n to n, एक फंक्शन ये दिया है, और दूसरा फंक्शन हमको दिया है f such that z to z, और तीसरा हमको दिया है f such that r to r। ठीक है, और फंक्शन जो डिफाइंड है, तीनों जो फंक्शन हमारे यहां पर दिए गए हैं, इनके लिए हमको जो फंक्शन डिफाइंड है वो है f(x) = x²। ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हमको क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चनों को एक साथ हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी समझ में इजीली ये प्रश्न आ जाए समझ में। तो यहां पर आपका दिया है डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और जेड को हम कहते हैं इंटीजर, जिसको कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है नी? और यहां पे जो आर का मतलब है, आर का मतलब हमारा होता है रियल नंबर। ठीक है नी? रियल नंबर्स। तो ये हमारे वास्तविक संख्याएं हैं, ये हमारे पूर्णांक हैं, और ये हमारे प्राकृतिक संख्या हैं। और इन तीनों पे फंक्शन हमारा जो डिफाइंड है f(x) = x², और हमको चेक करना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो फंक्शन हमारा इंजेक्टिव भी होता है यानी कि एककी भी होता है, और सर्जेक्टिव भी होता है यानी कि हमारा फंक्शन आच्छादक भी होता है, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि जिसको हम कहते हैं एककी और आच्छादक जो दोनों होता है उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, यानी कि व्युत्क्रमणी फलन होता है। अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी में, तो फंक्शन के लिए कंडीशन हमारी है कि हमारा जो डोमेन है, जो हमारा सेट ए है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होनी चाहिए, और वो इमेज वन एंड ओनली वन होनी चाहिए। यानी कि ए से बी में भी ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट बी में होगी, और बी के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट ए में होगी, और ए भी हमारा 1 1 होगा ए से बी में, और बी से ए की जब हम बात करेंगे तब भी फंक्शन हमारा 1 1 होगा। तो इस प्रकार का फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, यानी कि इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा ए से बी में। और बी से ए की बात करेंगे तो बी से ए में भी फंक्शन 1 1 भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा, यानी कि ऑन टू भी होगा, एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो इस प्रकार का फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन भी होता है। तो चलो आइए इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको दिया है f such that n to n। तो सबसे पहले इसको इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं तीनों में। तो यहां पर आप देखेंगे इंजेक्टिव के लिए, हिंदी वाले हमारे जो बच्चे हैं इंजेक्टिव का मतलब एकैकी है, ये ध्यान से आप समझ लीजिए। आपको अंग्रेजी में भी समझना है और हिंदी में भी समझना है। तो इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एकैकी, या इसको 1 1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। तो अब देखते हैं, इसमें तरीका वही है जो हमने पहले बताया है। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n। हमने कोई दो नेचुरल नंबर्स x1 और x2 लिए हैं। तो यहां पर फिर हम वही देखते हैं fx1 = fx2 इम्प्लाइज। अब यहां पर देखिए fx आपको यहां पे इनपुट देना है x1 का, fx = x² में। तो यहां पर आप देखेंगे x1² = x2²। इम्प्लाइज, यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटता है। हम यहां पर क्या करेंगे, x1² - x2² = 0 लिखते हैं। फिर हम देखते हैं इम्प्लाई, इसके हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करना सभी को आता है। a² - b² = एक सर्वसमीका है, a² - b² = a + b × a - b। उस फॉर्मूले से हम इसको खोलते हैं। तो x1 + x2 × x1 - x2 = क्या होता है हमारा 0 होता है। फिर यहां पर आप देखते हैं
ये दो नंबर से एक x1 प्लस x2 है, एक नंबर हमारा है x1 माइनस x2। इनका दोनों का प्रोडक्ट जो है, जिनका गुणनफल हमारा 0 आ रहा है, तो 0 तभी आ सकता है जब उसमें से एक नंबर 0 होता है। दो नंबर से का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब उनमें से एक नंबर हमारा 0 होगा। तो यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ x1 प्लस x2, पहले माइनस वाला लेते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाई, यहां पर हमारी कंडीशन आ गई वही x1 इज इक्वल टू x2। फिर हम देखेंगे इफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस x2 आ जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, बट हमारी जो कंडीशन पहले हमने मान रखी है, x1 x2 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर से हैं, लेकिन x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर जो हमारा है डोमेन के नंबर है x1 x2 नेचुरल नंबर से हैं, उसमें हमारा माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1, 2, 3 डैश ये होते हैं। तो विच इज इम्पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। x1 इज इक्वल टू माइनस x2 संभव हमारा नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन हमारा एक ही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हम z टू z की जब बात करते हैं तो तरीका वही है आपका, यहां पर भी हम वही लेते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, यहां पर क्या लेंगे, z लेंगे। z पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक का मतलब थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं, z का मतलब होता है डैश -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटीजर्स। लेट x1 x2 belongs to z, then fx1 is equal to fx2 implies, वही आएगा आपका x1 स्क्वायर is equal to x2 स्क्वायर implies x1, इसको सीधे फैक्टर कर देते हैं, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0। फिर वही कंडीशन आएगी, इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में क्या है, इंप्लाइज x1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, ये ध्यान रहे। दूसरी हमारी कंडीशन आ जाएगी, इफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पर x1 भी हमारा डोमेन में है और x2 भी हमारा डोमेन में है, यानी कि जो हमारा डोमेन में x1 और x2 है, इसकी कोडोमेन में जो इमेज आ रही है, x1 की एक इमेज तो आ रही है आपकी fx1, और एक इमेज क्या आ रही है आपकी fx1, और जो x1 की दूसरी इमेज आ रही है वो क्या आ रही है हमारी fx2 आ रही है, ठीक है नहीं। यानी कि x1 की इमेज जब हम इनको बराबर कर रहे हैं, fx1 बराबर fx2 है, ये जब इक्वल होते हैं तो x1 की हमारी दो वैल्यूज आ रही है, x1 और माइनस x2, यानी कि x1 की हमारी दो इमेज यहाँ पे आएंगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपकी समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो जैसे हमने f1 यानी कि 1 हमारा एक इंटीजर है, f1 निकालेंगे तो 1 की इमेज यानी कि f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, और f माइनस 1 की इमेज यानी कि माइनस, ये हमारा x2 है, -1 की इमेज भी हमारी -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही आएगा। यानी कि हमारे यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर ऐसे देखें तो ये z है, ये भी हमारा z है, 1 की इमेज हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और -1 की इमेज भी हमारी कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1। तो अगर ऐसी फंक्शन इस प्रकार का आता है कि हमारे
डोमेन के किन्हीं दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज जब आती है, इस प्रकार के फंक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे सो द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। इसको आप नोट कर लीजिए। इसलिए हमारा ये फंक्शन जो है इंजेक्टिव नहीं है, यानी कि हमारा फंक्शन वन वन नहीं है, एक ही नहीं है। तो ये चीज हुई। अब आगे देखते हैं, अगर रियल नंबर्स की बात करेंगे तब भी वही कंडीशन आती है। इतना हमको सिर्फ फर्स्ट में हमको लिखना है x1, x2 बिलोंग्स टू R, कोई दो रियल नंबर्स ले लेने हैं। तो कंडीशन वही आएगी आपकी, x1 fx1 बराबर fx2, यही हम लिखेंगे। लास्ट में हमारा जो आएगा x1 इक्वल टू x2 हमको मिलेगा, यानी कि x1 की एक इमेज हमारी x1 की एक इमेज हमारी x1 x2 बराबर आएंगी, यानी कि 1 1 जिसकी हम बात कर रहे थे। और दूसरी कंडीशन में हमारा जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2, और माइनस x2 भी हमारा डोमेन में है, यानी कि x2 की इमेज हमारी माइनस वाले की भी fx1 आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर मान के चले हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन में भी x1 इज इक्वल टू हमारा माइनस x2 आएगा। तो ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो इसी तरह से हम इसको करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव है या नहीं है। ठीक है नहीं? तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे। सर्जेक्टिव के लिए अब तीनों फंक्शन को हम चेक करेंगे। सर्जेक्टिव को जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आच्छादक। क्या ये आच्छादक है या नहीं है? तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि फंक्शन को आप y इज इक्वल टू हमको दिया है एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, अंडर रूट वाई। अंडर रूट वाई को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं gy। ठीक है? तो इस रूप में हम x के रूप में फंक्शन को लिखते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको बहुत बड़ी सावधानी से करना है कि हमको क्या क्या दिया है और किस तरह से हमको इसको लिखना है। ठीक है जी? अब यहां पर आपको जो हमारी सर्जेक्टिव की कंडीशन है, y बिलोंग्स टू, ये आप समझ लीजिए कि ये हमारा कोडोमेन में है। ठीक है नहीं? और x जो होगा हमारा किसमें होगा, डोमेन में होगा। y की प्रत्येक कोडोमेन की वैल्यूज हम रखेंगे, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको x की वैल्यू मिलती है, यानी कि x एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव होगा, अदरवाइज फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, तो अगर x की वैल्यू यहां पर अगर हम 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि कोडोमेन हमारा n है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू हमको अंडर रूट 1, यानी कि x की वैल्यू अंडर रूट 1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हैं, तो हमारी वैल्यू जो आएगी x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगी। सॉरी, y की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगी। क्या अंडर रूट 2 जो x की वैल्यू आ रही है, क्या वो हमारे डोमेन में है? डोमेन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू n है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, यानी कि ये हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो अब लिखने का तरीका क्या है, इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं, तो अगर आपको शो करना है तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे करके भी बता सकते हैं कि इस नंबर्स के लिए, इस नंबर के लिए ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो स्टेटमेंट लिखना होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम, सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n जो है हमारा कोडोमेन है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो corresponding element, there is no corresponding element
इन डोमेन n, यानी कि y बिलोंग्स टू n के लिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n के लिए देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन कोडोमेन n, यानी कि कोडोमेन में हमको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि जो हमारा y में 2 एलिमेंट है वो कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, सो द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, तो ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है जी। इसी तरह से अब ज्यादा हम इसमें जो लिखना है इतना हम सभी में करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और x इक्वल टू अंडर रूट वाई दिया रहेगा, और y जो होगा कोडोमेन का एलिमेंट होगा, x हमारा डोमेन का होगा। यहाँ तक आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है, z टू z में जब हमारा फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर आप इसमें भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमारा फंक्शन जो है z, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया है y x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई जो दिया है, आपको इसी को ज्यादा देखना है। इसमें आप देखेंगे अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर भी अगर 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर भी हम वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आता है, अंडर रूट 2 ही आता है। क्या अंडर रूट 2 हमारा इंटीजर है? अंडर रूट 2 इंटीजर नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पर भी सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही आपको स्टेटमेंट लिखना है, सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्या लिखना है, z, कोडोमेन यहाँ पे z है, देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन डोमेन z, सो दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से ये फंक्शन जो हमारा है इसमें भी वही कंडीशन आएगी। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब यहाँ पर हमारा, यहाँ पर तो इंटीजर थे, यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर थे। अब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, अब इसको देखना है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हम लिख लेते हैं, सिंस, बाकी आपको वही लिखना है, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, आपको ये फंक्शन दिया है इज इक्वल टू जी वाई। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉर, यहाँ पर जैसे x की वैल्यू हम 2 पर ही चेक कर रहे हैं तो 2 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। x की वैल्यू हमको कितनी मिली, अंडर रूट 2 मिली, और अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू हमारा क्या होता है, r होता है, रियल नंबर्स होता है। अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर आप y इज इक्वल टू -1 लेते हैं, क्योंकि -1 भी हमारा क्या है, रियल नंबर है, -1 भी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर से क्या होते हैं, ऑल द रेशनल सेट ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी कि जो भी हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको, उनके सेट को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अगर आप y इक्वल टू -1 अगर लेते हैं तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये आपने कक्षा 11th में पढ़ रखा होगा, ये हमारा कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, यानी कि जो हमारे कोडोमेन में -1 है, कोडोमेन में जो माइनस है वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, सर्जेक्टिव नहीं है, यानी कि फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं है। यानी कि इसमें हमारे कुछ ऐसे नंबर्स, नेगेटिव जो भी नंबर्स होंगे, जो हमारे नेगेटिव नंबर, चाहे -1 ले लीजिए, चाहे -2 ले लीजिए, चाहे -1/2 लीजिए, या -√2 ले लीजिए, ये नंबर्स जो होंगे हमारे, इसके करस्पॉन्डिंग हमको डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन में भी हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। डोमेन में भी हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको x की वैल्यूज मिल रही है वो इमेजिनरी मिल रही है। तो इमेजिनरी मिल रही है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन
सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का है, क्लास 12 का। यहाँ पर हमको एक फंक्शन डिफाइंड है f सच दैट r to r, यानी कि हमको जो दिया है f सच दैट r to r, यानी कि ये हमारा हो गया डोमेन और ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, ये हमको एक फंक्शन है और ये डिफाइंड है हमारा जो फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब हमको यहाँ पर ये शो करना है सो दैट दिस फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, यानी कि न ये हमारा एकाकी है और न आच्छादक है, न तो इसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आती हैं कोडोमेन में, और न कोडोमेन हमारा पूरा ही ऑक्यूपाइड है। तो ये हमको शो करना है। तो देखिए, हमने अपने पहले वाले लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और उसका डोमेन और कोडोमेन की बात की थी। आपने अगर वो लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो हमारे पहले वाले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और इसके ग्राफ क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो f(x) इज इक्वल टू x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? x का मतलब ये x की वैल्यू जो होती है x या x से कम इंटीजर होता है। यानी कि हम इसको ऐसे थोड़ा सा और अगर रिवाइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपको x 0 दिया है तो यानी कि 0 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमारी 0 ही होगी। अगर आपको 0.5 अगर दिया है तो इसकी वैल्यू हमारी 0.5 की भी जो होगी वो भी हमारी 0 ही होगी। इसी तरह से 1 तक, यानी कि अगर हमको 1 अगर दिया है तो 1 की वैल्यू भी हमारी कितनी होगी? 1 ही होगी, क्योंकि 1 इंटीजर है। और अगर हम 1.1 अगर देखेंगे या 1.2, यानी कि 1 से लेकर के 2 तक जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं उनकी अगर बात करेंगे तो 1.1 की वैल्यू भी हमारी कितनी होगी? हमारी 1 ही होगी। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा और मैं डिफाइन अगर करना चाहूं तो ये हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको जब हम यहां से या इसको ऐसा करते हैं, इधर से लेते हैं, ठीक है ना, इधर से कोई हम इसको x देते हैं। x क्या देंगे? कहां से देंगे? हम इसको रियल नंबर देंगे। क्या देंगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर को ये अगर हम देंगे तो ये जो हमको बाहर निकालेगा, यहां से जो नंबर ये बाहर, ये मशीन की तरह से हमने बता रखा है, फंक्शन जो है मशीन की तरह से काम करती है। अगर जो इसमें हम इनपुट दे रहे हैं तो इसको ये यहाँ पे फंक्शन जो कार्य करेगा, जो बाहर जो निकालेगा वो हमारा क्या होगा? इंटीजर आएगा। यानी कि x जो हमारा निकलेगा वो बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा? z होगा, यानी कि इंटीजर होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जो भी आप इसको इनपुट देंगे ये उसको इंटीजर बना के बाहर भेज देगा। तो यहाँ पर अब आपको देखना, ये तो हमारी बात हुई जो हमारा जो पहला लेक्चर था उससे थोड़ा सा हमने रिवाइज किया। अब हम इसको चेक करते हैं इंजेक्टिव के लिए। ठीक है जी, इंजेक्टिव के लिए जैसे हम अब क्वेश्चन पहले कर रहे थे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 हमारा आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। अगर ऐसा लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2) तो उससे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो इसको हम कैसे करते हैं? हम एक नंबर ऐसा दिखाएंगे कि जिससे कि हम ये शो कर सके कि ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस f(1) इज इक्वल टू 1, f(1) इज इक्वल टू 1 एंड f(1.5) इज इक्वल टू 1। तो आपने दो नंबर दिखा दिए, यानी कि यहां पर ऐसे भी मान सकते हैं लेट 1,1.5 बिलोंग्स टू r। ये दो नंबर हमारे 1 और 1.5 r के कोई दो एलिमेंट हैं। देन f1, या इसको हम यहां से भी कर सकते हैं, देन f1, या इधर ही ले देते हैं, देन f1
इज इक्वल टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 1 और 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 को जब इनपुट दिया तो आउटपुट हमें 1 मिला, 1.5 को इनपुट दिया तब भी हमको जो आउटपुट मिला वो 1 ही मिला। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस the image of 1, 1.5 belongs to R. Since the image of 1, 1.5 belongs to R, ये R का मतलब हमारा क्या है, डोमेन है। Since the image of 1 and 1.5 belongs to R, have only 1, so the function is not injective। लिखने का तरीका आपका अलग भी हो सकता है। Since 1 and 1.5 have same image 1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या since 1 and 1.5 belongs to R have only one image, या have same image, या इसको ऐसे लिख दीजिए 1.1 and 1.5 belongs to R have same image 1 in codomain R, ऐसा इसको लिख दीजिए। Since the image of 1 and 1.5 belongs to R have same image 1 in codomain R, so this is not इंजेक्टिव, इसलिए ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं इसके सर्जेक्टिव की। सर्जेक्टिव में भी आपको दिखाना है कि ये फंक्शन जो हमारे कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट दिखाने हैं जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो यहाँ पर आप जब सर्जेक्टिव आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस R माइनस जेड हमने लिख दिया, क्योंकि जेड तो इमेज है, जेड के अलावा जो इसको सीधे भी लिख सकते हैं क्योंकि जेड हमारा वही है, R माइनस जेड या R माइनस या एक कोई आप एक नंबर भी दिखा सकते हैं, R माइनस जेड आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। यानी कि इंटीजर्स के अलावा, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि जो भी हमको मिलता है आउटपुट में वो इंटीजर मिलता है, जबकि कोडोमेन हमारा आर है। तो कोडोमेन, इसको आप और गहराई से अगर समझना चाहते हैं तो ये हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, ठीक है नहीं। तो आर में हमारा 1 भी होगा, 2 भी होगा, √2 भी होगा और 1.5 भी होगा, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, -2, इस प्रकार के नंबर आपके होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे अगर जब हम इसको 1 देते हैं तो इसकी इमेज 1 आती है, नहीं आती है। अगर 2 देते हैं तो इसकी इमेज 2 ही आएगी। अगर हम इसको 1 √2 की जो वैल्यूज होगी, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग जो होगी, इसकी जो 1 पॉइंट समथिंग की जो इमेज आएगी ये हमारी 1 आएगी। ये कितनी आएगी? 1 आएगी। जो हमारा कोडोमेन में √2 है, कोडोमेन में 1.5 है, कोडोमेन में -2 है, यानी कि इस तरह के जो हमारे एलिमेंट हैं जो कि इंटीजर नहीं है, इंटीजर के अलावा जो नंबर्स हमारे हैं, सॉरी -2 तो होगा, -2 इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, √2 1.5, ये इस प्रकार के जो नंबर हैं ये हमारे डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो दिस फंक्शन इज नीदर 1 1 और नॉट
इनटू। 1 1 का मतलब फिर से हम बता देते हैं। 1 1 का मतलब होता है अंग्रेजी में एक शब्द इसके लिए, इसको कहते हैं इंजेक्टिव, और हिंदी में कहते हैं एकाकी। न तो ये एकाकी है और न ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, न ये आच्छादक है। तो ये समझ गए होंगे आप कि जेड के अलावा इंटीजर्स हमने बताया था, -3 -2 -1 0 1 2 ये हमारे इंटीजर्स हैं। इसके अलावा जो भी इसमें एलिमेंट होंगे कोडोमेन में, क्योंकि कोडोमेन हमारा आर है, वो हमारे डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नेदर 1 1 नॉर 1 2। आइए देखते हैं आगे।